दोस्तों, भारतीय लोग सच्चे नागरिक हैं। वो सिर्फ जुबान से शेख ही नहीं बघारते। देश देश कहने वाले भारतीय जब बात आती है व्यवहार की तो कभी कभी ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसी बातें कई दिनों से सुनने में आती रही हैं और हाँ, कई मामलों में ये सच भी रहा है। लेकिन हाल के कुछ मुद्दों में भारतीयों ने यह साबित कर दिखाया है कि हम भी गर्व करते हैं, हमें भी गुस्सा आता है, और जब बात भारत के सम्मान की होती है तो हम चुप नहीं बैठते। भारत के खिलाफ रवैया अपनाने वाले मालदीव को भारतीयों ने बॉयकॉट करके एक सख्त सबक सिखाया था। अब वही सबक तुर्की और अजरबैजान को भी सिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ये दोनों देश आगे आए थे, तो अब वही तुर्की और अजरबैजान भारतीयों के गुस्से की आग में झुलस रहे हैं। उन पर इसका असर साफ दिख रहा है और उन्हें कुछ हद तक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ये पूरा मामला दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक बड़ा सबक बन गया है कि अगर कोई भारत के खिलाफ खड़ा होगा तो उसे भारतीयों के आक्रोश का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी से पूछें कि भारत की असली ताकत क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे हमारी आईटी इंडस्ट्री, कुछ कहेंगे हमारी मिलिट्री, और कुछ लोग कहेंगे हमारा मेडिकल सेक्टर। इसके साथ ही भारत की विविधता, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और फिल्म इंडस्ट्री, ये सब भी हमारी ताकत मानी जाती है। ये सारे जवाब सही हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में है तो वो है भारत की जनसंख्या। एक समय था जब यही जनसंख्या भारत के लिए शाप मानी जाती थी, लेकिन आज वही जनसंख्या वरदान बन चुकी है। जब दुनिया के ज्यादातर देश बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, तब भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। साथ ही 140 करोड़ लोगों वाला ये देश दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी बन चुका है। इसीलिए हर देश की कंपनियां अब भारत आना चाहती हैं, भारत के मार्केट को कब्जा करना चाहती हैं। दोस्तों, अगर हम भारतीय इस जनसंख्या का सही इस्तेमाल करें तो पूरी दुनिया को भारत की बात माननी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है एकता। अगर हम ठान लें तो वो काम भी कर सकते हैं जो कभी कभी सरकारें भी नहीं कर पाती। बस चाहिए इच्छा शक्ति। हमारे सीमा पर सैनिक ही नहीं, बल्कि देश के अंदर हम सब भी अपने दुश्मनों से बदला ले सकते हैं। भारत की जनशक्ति में वो ताकत है कि वो दुश्मनों की आर्थिक शक्ति को भी तबाह कर सकती है, और इस बार भारतीयों ने यह साबित कर दिया है। इसका असर अब तुर्की और अजरबैजान की आर्थिक स्थिति पर साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारतीय लोग विदेश यात्राएं भी कम नहीं करते। यहाँ का मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग अपने पारिवारिक समारोहों के लिए विदेशी डेस्टिनेशन चुनते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग अब एक आम चलन बन चुका है। इसके लिए लोग विदेश जाते हैं। इन्हीं पसंदीदा जगहों में तुर्की और अजरबैजान भी शामिल थे। हर साल लाखों भारतीय इन दोनों देशों की यात्रा करते थे और वहां पर काफी पैसा खर्च भी करते थे। पर्यटन से इन देशों के हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, उनकी टैक्स आमदनी बढ़ती थी और जीडीपी में भी इसका योगदान था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो गए और रक्त ही पानी से गाढ़ा होता है वाली कहावत को साबित कर दिखाया, तो भारतीय पर्यटकों ने इन दोनों देशों को अपनी बॉयकॉट लिस्ट में डाल दिया। भारतीय टूर कंपनियों ने इन देशों के पैकेज रद्द कर दिए। ज्यादातर लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी और अब 3 महीने बाद इसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। इन दोनों देशों के पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर हम 2024 में भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या पर नजर डालें तो वह कुल 39 मिलियन यानी लगभग 3 करोड़ 90 लाख के आसपास रही। इन यात्रियों में सबसे ज्यादा लोग गए यूनाइटेड अरब अमीरात में। दूसरे स्थान पर रहे सऊदी अरब, जहां 3.4 मिलियन भारतीयों ने यात्रा की। इनमें मक्का यात्रा हजरत के लिए गए लोग भी शामिल हैं। इसके बाद लगभग 21 लाख भारतीय अमेरिका गए। थाईलैंड की यात्रा करने वाले लगभग 19 लाख रहे। सिंगापुर जाने वापस आने वाले लगभग 15 लाख से अधिक थे और लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटेन का दौरा कर चुके थे। कतर को भी करीब 11 लाख भारतीयों ने विजिट किया। ये वही जगहें हैं जिनमें ज्यादातर भारतीय जाते हैं। इसके अलावा भारतीयों की यात्रा सूची में अफ्रीकी देश, यूरोपीय राष्ट्र, इंडोनेशिया और जापान भी हैं। और हाँ, हर साल लाखों भारतीय अजरबैजान और तुर्की की भी यात्रा करते हैं। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से तुर्की को लगभग 3 लाख भारतीयों ने विजिट किया। वहीं अजरबैजान को लगभग 2,43,000 से अधिक भारतीयों ने। अगर हम 2023 से तुलना करें तो 2024 में अजरबैजान जाने वाले भारतीयों की संख्या 108% तक बढ़ी थी। इसलिए 2025 में भी अजरबैजान को अधिक भारतीय पर्यटकों की उम्मीद थी। कारण यह था कि 2024 में
कुल अजरबैजान आने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 26 लाख थी और उनमें से 10% से अधिक भारतीय ही थे। इसलिए अजरबैजान ने भारत को अपना एक बड़ा स्रोत बाजार मान लिया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब अजरबैजान ने पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होकर व्यवहार किया और कुछ कदम ऐसे उठाए जो भारतीयों को नागवार लगे, तब भारतीयों ने इसका कड़ा प्रतिकार दिखाया। अजरबैजान की ओर से कुछ वीडियो और बयान भी आए कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर कार्रवाई की है या भारतीयों के विरुद्ध कुछ कहा। हम जैसे कहते हैं, हमारे घर का कुत्ता अगर हम पर भौंके तो भारतीयों की नाराजगी भड़क उठी। इस साल अगस्त के अंत तक अजरबैजान आने वाले भारतीयों की संख्या में भारी गिरावट आई। वह घटकर केवल लगभग 25,000 रह गई। यहाँ एक दिलचस्प बात है, साल के पहले 4 महीनों में यानी पहले हमले तक अजरबैजान गया 81,000 से अधिक भारतीय था, जो कि पिछले साल से लगभग 20% अधिक था। पर उसके बाद के 4 महीनों में केवल 44,000 भारतीय ही गए। कई यात्रियों ने पहले से बुक की हुई बुकिंग कैंसिल कर दी और टूर कंपनियां भी रद्द करने लगीं। दोस्तों, 2024 में भारतीय पर्यटकों ने अजरबैजान में लगभग 2,600 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 2025 के जनवरी से अगस्त तक के दौरान लगभग 1 लाख से अधिक भारतीय अजरबैजान गए। पर यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 22% की कमी थी। मई से अगस्त के बीच यह गिरावट और तेज हुई, लगभग 56% तक। विशेषकर जून और अगस्त महीनों में लगभग 70% की गिरावट देखी गई। यदि हम पूरे साल का अनुमान लगाएं तो 2024 और 2025 के बीच अजरबैजान को 35% से 40% तक भारतीय पर्यटकों की कमी झेलनी पड़ सकती है और इसका आर्थिक नुकसान लगभग 9 से 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 900 से 1,000 करोड़ रुपए तक का आंका जा रहा है। टूर कंपनियों जैसे मेक माई ट्रिप, ईज मी ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स आदि के मुताबिक तुर्की और अजरबैजान ट्रिप्स की कैंसिलेशन दर में लगभग 250% तक की बढ़ोतरी हुई है। तुर्की के मामले में भी सामान्यतः हर साल लगभग 3 लाख भारतीय तुर्की जाते थे, लेकिन इस बार यह संख्या भारी रूप से घट गई है। कई भारतीयों ने तुर्की की यात्राएं रद्द कर दी। लगभग 13% भारतीयों ने तुर्की जाना रोक दिया है। तुर्की के लिए सिर्फ पर्यटन ही नहीं, कई अन्य कारणों से भी भारतीय वहां जाते थे, पर अब यह प्रवाह भी ठंडा पड़ गया है। डायरेक्ट फ्लाइट आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत से तुर्की के लिए सीधे यात्रा करने वाले लगभग 5 लाख लोग थे, पर 2025 में यह संख्या घटने की पूरी संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब बुकिंग्स कैंसिल होने लगी, तुर्की के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भारतीयों को वापस लुभाने के लिए कई तरह के प्रयास किए, परंतु अब तक इसका कोई असर दिख नहीं रहा। दोस्तों, तुर्की ने 2024 में भारतीय पर्यटकों से लगभग 4,300 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2025 के जनवरी से अगस्त के बीच करीब 1,74,000 भारतीय पर्यटक तुर्की पहुंचे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। कुल मिलाकर पिछले साल की तुलना में 2025 के अंत तक तुर्की जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगभग 24 से 25% की कमी देखी जा रही है और इस गिरावट से तुर्की को भारतीय मुद्रा में लगभग 1,200 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इतने लाखों भारतीय पर्यटक तुर्की और अजरबैजान नहीं गए तो क्या फर्क पड़ा, क्या असर हुआ? दोस्तों, याद है ना मालदीव्स का मामला? जब वहां मुइज्जू सरकार सत्ता में आई और भारत विरोधी रुख अपनाने लगी, तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने कुछ तस्वीरें खिंचवाईं, बस इतना ही हुआ। लेकिन उसके बाद भारतीयों ने मालदीव्स जाना कम कर दिया और जो देश पर्यटन से अपनी अर्थव्यवस्था चलाता था वो धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। अब अगर हम तुर्की और अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान में तेल की कमाई के अलावा पर्यटन ही वहां की बड़ी आय का स्रोत है और इस बार उसी क्षेत्र को बड़ा झटका लगा है। वहीं तुर्की की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 12% है। इसमें भारतीयों का योगदान भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन तुर्की आने वाले कुल पर्यटकों में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 0.6% है। अब उसी में से 25% की गिरावट आई है, तो भले ही ये तुर्की के लिए बहुत बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन ये एक स्पष्ट संकेत है कि भारतीय अब जाग चुके हैं। और यही असली बात है दोस्तों, भारतीयों में अब राष्ट्र गौरव और आत्मसम्मान की भावना मजबूत होती जा रही है। अगर यही भावना चीन के मामले में भी दिखाई देने लगे तो भारत में चीनी सामानों की बिक्री कम हो जाएगी और तब
भारत के स्थानीय उत्पादकों को एक बड़ा अवसर मिलेगा अपने घरेलू बाजार को मजबूत करने का। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारतीय पर्यटकों के गुस्से की चपेट में आए अजरबैजान और तुर्की के बारे में। अगले एपिसोड में हम आपको और भी खास जानकारियां देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।